दोस्तों जय हिंद। अगर आपसे कोई पूछे कि बॉलीवुड में बड़बोल अभिनेत्री कौन है तो आप किसका नाम लेंगे? तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम आएगा कंगना रनौत का। कंगना रनौत का इसलिए क्योंकि हालिया घटनाओं में जिस तरह से कंगना रनौत शामिल हैं अपने बड़बोल बयानों के लिए, अपने निर्लज्ज, बेशर्म और अश्लीलजनक बयानों के लिए, वो बेहद सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। कंगना रनौत आखिर किस लिए, किस वजह से इस तरह से हर चीज का विरोध करती हैं। जो भी बीजेपी के खिलाफ नजर आता है कंगना रनौत की नजर में वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है। लेकिन कंगना रनौत एक बयान देकर के अब मुश्किल में फंस चुकी हैं। कंगना रनौत ने जो एक बयान दिया था कि शाहीन बाग की दादी किसानों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल होने गई हैं और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। यह मामला इतना गंभीर हो चुका है कि ट्वीट तो भले ही कंगना रनौत ने डिलीट कर दिया है, लेकिन अब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने इनको नोटिस जारी कर दिया है। और जो गुरुद्वारा कमेटी के जो प्रमुख हैं मनिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने बकायदा लीगल नोटिस जारी करते हुए इन्हें बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। और जो इन्होंने 100 रुपए वाले ट्वीट किया है, 100 रुपए के नाम पर जिन्होंने ट्वीट किया, ये इतना भद्दा है कि किसी भी महिला या किसान या किसी भी बुजुर्ग के लिए बहुत ही अपमानजनक है। कि आखिर कैसे अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट में शामिल होता है तो आप उसे किराए का बना दो, आप उसकी कीमत लगा दो कि ये प्रोटेस्ट करने गई हैं 100 रुपए में। आखिर कैसे आप तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अगर प्रोटेस्ट करने गया है तो वो किराए पे गया है? आखिर इससे पहले क्या देश में कोई प्रोटेस्ट नहीं होता था? तो आखिर उन लोगों को कौन लाया करता था? क्या वो लोग किराए पे आते थे? ये सवाल है कंगना रनौत से। और कंगना रनौत ने ट्विटर पे जिस तरह से बेशर्मी की हद पार कर दी है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि कुछ न कुछ तो मामला है। कंगना रनौत आखिर कुछ न कुछ तो चाह रही हैं जो उन्हें अभी मिल नहीं रहा है, और इस मुद्दे को राष्ट्र विरोध के तौर पर वो पेश कर रही हैं। किसानों के विरोध को वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं। किसान राष्ट्र विरोधी है, किसान देश विरोधी हैं, उनका प्रोटेस्ट जो है वो देश हित में नहीं। सवाल है कि जब किसी के अधिकार छीने जाते हैं तो प्रोटेस्ट करता है। उसके प्रोटेस्ट का माध्यम कुछ भी हो सकता है। वो सड़क पर उतर कर विरोध कर सकता है, वो सोशल मीडिया पर लिखकर विरोध कर सकता है, वो सांकेतिक रूप से विरोध कर सकता है। लेकिन कंगना रनौत कौन है? कंगना रनौत एक कलाकार है, और एक कलाकार को इस तरह से समाज में नफरत बोने का कोई अधिकार नहीं। और इनकी जो ट्वीट्स होते हैं उसमें सिर्फ नफरत और नफरती भड़के होते हैं। और उसकी भाषा तो इतनी गंदी कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक महिला दूसरी महिला के लिए इतनी अश्लीलजनक, भद्दी और इतना गंदा व्यवहार रख सकती है। और विचार कितने घटिया हैं, यह सबसे बड़ी बात है। एक महिला होकर महिला के लिए इतने घटिया विचार, संभव ही नहीं है कि कंगना रनौत एक महिला है। कंगना रनौत हिमाचल में बैठती हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हर जगह उनकी नजर बनी हुई है। कहीं की भी कोई घटना देखती है तो उसको राष्ट्र विरोध से जोड़ देती है। शाहीन बाग सीए प्रोटेस्ट के मामले को भी उन्होंने राष्ट्र विरोध से जोड़कर देखा और कहा कि वहां तो किसी की नागरिकता गई ही नहीं है, तो फालतू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी के प्रोटेस्ट करने के अधिकार को आप कैसे छीन सकती हैं? हमारे बोलने की स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक हम दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित नहीं करते, दूसरे के अभिव्यक्ति को प्रभावित नहीं करते। जब हम दूसरे के अभिव्यक्ति को प्रभावित करने लगते हैं तो वहां हमारी अभिव्यक्ति नहीं रहेगी। हमारी अभिव्यक्ति वहीं तक है जब तक हम दूसरों के अभिव्यक्ति का ख्याल रखते हैं। लेकिन कंगना रनौत के मामले में ऐसा नहीं है। कंगना रनौत कुछ भी बोल के निकल जाती हैं। कंगना रनौत कुछ भी कह देती हैं, ये नहीं सोचती कि उनके जो किए गए ट्वीट्स हैं वो कितने सांप्रदायिक हैं, वो कितने भड़काऊ हैं, कितने फूहड़ हैं। और जिस तरह से दलजीत के साथ इन्होंने अपने फूहड़पना की हद पार की ट्वीट करते वक्त, वो एक मिसाल बन चुका है कि आखिर एक अभिनेत्री की ऐसी भाषा क्यों? कुछ तो वजह है। क्या इन्हें राज्यसभा का टिकट चाहिए, या किसी राजनीतिक, विशेष राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के ट्वीट ये कर रही हैं, या इन्हें कोई ऐसा तोहफा चाहिए जिसकी ये कब से इंतजार कर रही हैं? क्या चाहिए आखिर कंगना रनौत को? कंगना रनौत की किसी भी ट्वीट को उठाकर देख लीजिए, इनकी भाषा ट्रोल्स वाली भाषा है, इनकी भाषा आईटी सेल वालों की भाषा है, और फेक न्यूज की ये फैक्ट्री बन चुकी हैं। किसी भी ट्वीट को
बिना जांचे परखे तथ्य को जांच किए ये ट्वीट कर देती हैं और ये नहीं सोचती कि हम किसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, ये खबर सही है कि गलत है। लेकिन अब कंगना रनौत को समझ में आ जाएगा। कंगना रनौत को यह सोचना चाहिए कि जब उनका घर गिराया गया बीएमसी की तरफ से, वो सही था या गलत, वो अपनी जगह, कोर्ट ने भी मान लिया कि हाँ वो गलत तरीके से गिराया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत ने उस वक्त क्या कहा? कंगना रनौत ने अपने मौलिक अधिकारों की बात कही, संवैधानिक अधिकारों की बात की। तो जब एक शांतिपूर्वक तरीके से किसान अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो उनका भी संवैधानिक अधिकार है। हमें इस तरह से किसी को बुरा भला कहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन जिस तरह से अश्लीलता, फुहड़ता, बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक अभिनेत्री जिसे समाज में शांति कायम करना चाहिए, ऐसी बातों का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता भड़के, लेकिन इन्होंने यह काम किया है। मनिंदर सिंह सिरसा जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जो इस तरह के ये ट्वीट करती हैं, यानी कंगना रनौत, उनके ट्वीट किसान आंदोलन को राष्ट्र विरोधी ठहराते हुए प्रतीत हो रहे हैं। किसानों के प्रदर्शन पर उनकी असंवेदनशील टिप्पणी के लिए हम उनसे बिना शर्त माफी की मांग करते हैं। और जिस तरह से अभी एक हाल ही में और नोटिस भेजा गया था, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक और वकील ने भेजा था इनको लीगल नोटिस और इनको माफी मांगने के लिए कहा, और उसने बताया कि जो लेडी जिनके लेकर ये ट्वीट कर रही हैं, उनका नाम महेंद्र कौर है और वह बठिंडा से ताल्लुक रखती हैं। वह किसान लव सिंह नंबरदार की पत्नी है। हालांकि जिस तरह से इन्होंने ट्वीट किया था, एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया, उन्होंने महेंद्र सिंह जो महिला हैं जिनके बारे में शर्मनाक जो है कंगना रनौत ने ट्वीट किया था, महेंद्र कौर ने कहा कि अगर कंगना रनौत अगर उन्हें दिहाड़ी मजदूर बोल रही है कि 100 रुपए में दिहाड़ी में वो किसानों का प्रोटेस्ट करने जाती हैं, तो वो उनको पैसा देंगी और उससे ज्यादा पैसा देंगी जितनी वो उसकी कीमत लगा रही है, उससे ज्यादा पैसा देंगी। जिस तरह से वो मेहनत करती हैं, अपने खेतों में अपने घर के लिए काम करती हैं, अपने बच्चों के लिए काम करती हैं, अपने परिवार को देखरेख करती है, उसी तरह से कंगना रनौत भी चली जाए, उनके साथ खेतों में काम करे और फिर तय करें कि किसान के स्वाभिमान का क्या सौदा होता है, एक किसान की इज्जत का क्या सौदा होता है, एक किसान के मान सम्मान का क्या सौदा होता है। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह से सिख गुरुद्वारा कमेटी ने भेजा है बाकायदा लीगल नोटिस, और उससे पहले भी ये लीगल नोटिस भेजा गया है कई लोगों के जरिए, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई खबर के साथ। जय हिंद।